हेलो गाइड्स, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। 100 कौरवों से एक पांडव भला। संतान की इच्छा प्रत्येक स्त्री में होती है। मातृत्व रूप ही नारी की सार्थकता है। प्रत्येक पुरुष भी संतान की कामना रखता है। लड़की तो पराई होती है पर लड़का अपना होता है। उससे न केवल वंश चलता है वरन वह वृद्धावस्था का भी सहारा होता है। इन लालसाओं के कारण भी स्त्री पुरुष दोनों संतान के लिए चेष्टा करते हैं। जन्म कुंडली में पंचभाव संतान का माना गया है। जन्म कुंडली में इस पंचम भाव के अनुसार ही उसे देखकर कि वह कैसा प्रभावित है, कैसे ग्रह को समेटे है, कहाँ से कैसी दृष्टि किस ग्रह की चल रही है आदि को देखकर संतान फल बताया जा सकता है। प्रायः जब महिलाएं गर्भवती हो जाया करती हैं तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़की है या लड़का। पाश्चात्य विज्ञान इस दिशा में जी तोड़ प्रयास करने के बाद भी आज तक कोई प्रमाणिक विधि नहीं निकाल पाया है। नाना प्रकार की प्रकाश किरणों का भी वह प्रयोग करके देख चुका है। गर्भावस्था में जिस आकार में शिशु रहता है उससे उनका लिंग निर्धारित कर पाना कठिन है। यौन मार्ग से स्रावित मूत्र रक्त आदि का परीक्षण खूब किया जा चुका है पर असफलता ही अब तक पल्ले आई है। भारत में इस दिशा में भी ज्ञान परीक्षण प्रारंभ से किया गया है और बतलाया गया है कि इन लक्षणों में गर्भस्थ शिशु का पता चलता है कि वह लड़का है या लड़की। चलिए आइए उन लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बालक लक्षण के बारे में जानें। दिन पूरे होने पर जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आएगा बच्चा पेट में बहुत चलेगा। पेट स्तूपाकार मंदिर के शिखर के समान होगा, गोल या नीचे की ओर झूलता नहीं। गर्भवती के गले में जलन खराश बहुत होगी। प्रायः मूत्र चावल के धोवन के समान मटमैला होगा। ललछौवा या पीलापन कम होगा। गर्भवती की दाहिनी कमर कूल्हे में प्रायः सूल हुक सी उठती रहेगी। रात को डरावने सपने आएंगे, स्तन वगैरह लटक जाएंगे। चूचुक बेहद काले और कठोर होंगे। शरीर में अंतिम क्षण अर्थात प्रसव के समय तक फुर्ती रहेगी। पसीने में बदबू नहीं आएगी। खाना कम खाया जाएगा। मिर्च ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। प्रसव अत्यंत कष्टप्रद होगा। पानी की मात्रा कम आना शुरू होगी। अब चलिए जानते हैं बालिका लक्षण के बारे में। गर्भस्थ शिशु कम चलायमान होगा। पेट गोलाकार नीचे लटका होगा। गर्भवती को खट्टी मीठी डकारें अधिक आएंगी। मूत्र पीलापन या कलछौहापन लिए होगा। गर्भवती के वामांग में विशेष पीड़ा हुक होगी। मीठे सपने आएंगे। चूचुक मुलायम होंगे। प्रसव के समय शरीर स्थिर पड़ जाएगा। पसीने में बदबू सी होगी। खाना खूब खाया जाएगा। बराबर भूख लगती रहेगी। खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद आएगा। मिर्च कड़वी लगेगी। पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी। प्रसव एक झटके से होगा। नाना प्रकार के ग्रंथों में यह उद्धरण दिए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में पुत्र योग पुत्री योग जैसे विधान भी हैं पर आधुनिक युग में किसका ध्यान उस पर जाता है। ना अब वैसे लोग हैं और ना वैसा वातावरण है। धरती आकाश सब कुछ बदल गया है। इस कारण इस ओर ना ध्यान जाता है ना लोग विश्वास करते हैं। मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। गणित में 2 2 4 ही होगा। 2 2 5 नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल ना कर प्राचीन निष्कर्ष उपहास का ही विषय बना देते हैं। पहले जैसा नियम संयम नहीं रह गया है। अब तो मासिक धर्म की कौन कहे। शाम को प्रसव होने वाला है, सुबह गर्भधारणी को भोगा जा रहा है। सब व्यवस्थाएं उठाकर एक तरफ रख दी गई हैं। फलता जैसी संतान आ रही है वह सर्वविदित है। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। हम इसके सौर मंडल में नाच रहे हैं। अपनी धुरी पर परिक्रमा करती पृथ्वी तेजी से सूर्य का चक्कर लगा रही है और नाना प्रकार के ग्रहों निहारिकाओं नक्षत्रों से
आने वाली ऊर्जा रश्मियों अगाध तत्वों से प्रभावित होती चलती है। उन चंद्र यात्रियों ने जब चंद्रमा से पृथ्वी को उदयग्रस्त होते देखा तो क्या कहा था? हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, पर कितनी निस्सार लग रही है। हमें भी अपने पृथ्वी से अन्य ग्रह सुंदर लगते हैं, पर निस्सार। क्या उनका प्रभाव नहीं है? अवश्य है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने कहा है, गर्भ में ब्रह्म के जीव के आते ही नियम संयम में रहो। गर्भवती का जीवन सात्विक होना चाहिए। शुक्रदेव ने 11 वर्ष गर्भ में रहकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा। कैसा नियम संयम था। कामनाएं थीं तब वैसे शूरवीर हुए, पर आज क्या उसका पालन हो रहा है? गर्भस्थ शिशु का ध्यान कर आप जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। ये पति पत्नी पर निर्भर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।